अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास कल हम लोगों ने एक्सरसाइज उनसे 4.1 स्टार्ट की थी। उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को डेफिनेशन और एग्जांपल बताई थी। आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं उसके ऊपर ना हमारे पास इस तरीके से जज़र का साइन होगा। तो इसको अगर हमारे पास जज़र का किसी भी इक्वेशन में साइन हो तो उसको कहते थे हम लोग जज़री मसावात। ठीक है, तो जज़री मसावात की डेफिनेशन यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने लिखी है, वो आप लोगों ने याद करनी है। तो आप लोगों ने याद करनी है जज़री मसावात की डेफिनेशन ऐसी यक दर्जी मसावात जिसमें नाम मतगैर जज़री अलामत के नीचे हो जज़री मसावात कहलाती है। उसकी एग्जांपल यही वाली लिख दी है। ठीक है, ऐसी यक दर्जी मसावात जिसमें नाम मतगैर जज़री अलामत के नीचे हो जज़री मसावात कहलाती है। तो ये वाली है हमारे पास, आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है। इसके अलावा 10 क्लास पेज नंबर जो सा रहता है 94, इस 94 इसमें मिसाल नंबर 1 आ जाती है, एक्स प्लस आ जाता है। अच्छा, हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है, x-4 = 4 आ जाता है। तो यहाँ पे क्या किया है कि जज़री अलामत को आप लोगों ने एक तरफ ही रहने देना है, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाना है। जैसे हमारे पास 4 - x आ गया, आप क्या करना है जी, यहाँ पे जज़रे का साइन खत्म करने के लिए तरफैन का मुरब्बा लेना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लिया तो 4 - x का जो होल स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x-4 आ गया, तो इसका स्क्वायर आ गया 16 - ठीक है, आप सारी की वैल्यू को एक तरफ लिख लिया। फिर इसकी तज्जी की है, तज्जी करने के बाद हमारे पास आ गया x-5 x-4, इसका मतलब है इसकी वैल्यू 5 और 4 है। अभी ये इसका आंसर नहीं आएगा, इसकी हम लोगों ने पड़ताल करनी है। पड़ताल करने पे जो करेक्ट साबित होगा वो सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। अब देखें x = 4 पे हमारे पास 4 = 4 आ गया, इसका मतलब कि ये हल होगा। लेकिन यहाँ पे देखें कि हमारे पास 6 ≠ 4, तो ये हल नहीं होगा। तो इस वजह से सोल्यूशन सेट में 5 और 4 दोनों नहीं है, बस 4 आई है। ओके, तो इस वजह से हर क्वेश्चन की यहाँ पे पड़ताल करनी लाजमी है। तो करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन। जी 10 क्लास, तो कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे। आज हम लोगों ने करने, चूँकि ये थोड़े से क्वेश्चन से वो डिफिकल्ट है, इस वजह से मैंने एग्जांपल के साथ आप लोगों को जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 तक आज आप लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो टोटल 6 क्वेश्चन है ये आज हम लोगों ने करने हैं। तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। जी 10 क्लास, अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाई है कि हमारे पास जो रेडिकल जो हमारे पास अलामत में होगी वो एक तरफ रखेंगे, बाकी वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास इस वैल्यू को इधर ही रहने देते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि पहले हम लोगों ने -6, ठीक है, स्क्वायर रूट y एज इट इज़ लिखा रहने दिया। और यहाँ पे जो 6 था सेकेंड साइड पे जाके क्या हो गया, माइनस था, इधर आके आ गया प्लस में। ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया, माइनस में। ठीक है, मैंने फिर बता देती हूँ कि y को इधर ही हम लोगों ने लिखना रहने दिया। और इसको क्या किया है कि y की वैल्यू सेकेंड साइड पे जाके क्या होगी, माइनस। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ -6 प्लस स्क्वायर रूट y = आ गया है मेरे पास -y। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमने क्या लिखा, स्क्वायर रूट y = 6। पॉजिटिव था पहले लिख दिया, पॉजिटिव -y, ताकि जब हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आसान होता है। अब क्या लिखना है, तरफैन का मुरब्बा लेने से। यहाँ हम लिख भी लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से। तो हमारे पास आ जाता है y, इसका आ गया स्क्वायर = 6 - y होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो आ गया y। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूले आप लोगों ने पहले के उन्होंने किए हैं, a - b होल स्क्वायर के मुताबिक ओपन करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 6 है, इसका ले लिया है स्क्वायर, -2 फार्मूले के मुताबिक 2 फार्मूले का 6, ठीक है, y प्लस y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाता है y = 6 6 36 - 12 y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करके करते हैं। अरेंज करके करते हैं तो ये y की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो आ जाता है हमारे पास 36 - 12y, वहाँ पे प्लस था, इधर आके -y प्लस आ जाता है वाई स्क्वायर। तो इधर क्या रह गया है, 0। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखते हैं कि हमारे पास आ गया है पहले वाई स्क्वायर -12y -y आ जाता है हमारे पास -13y प्लस आ जाता है 36 = 0। जी 10 क्लास, अब हम लोगों ने इसकी क्या करनी है, हम लोगों ने इसकी करनी है मिड टर्म ब्रेक। तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए क्या आएगा, अगर हम लोग क्या करते हैं 9 को 4 से मल्टीप्लाई रहता है 36, 9 और 4 कट करें तो आ जाता है हमारे पास 13। तो आ जाता है y स्क्वायर -9y - 4y प्लस 36। और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 क्लास हम लोग 10 क्लास यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, y को कॉमन ले लिया तो आता है y -9, यहाँ से 4 को कॉमन लिया -4, तो y माइनस प्लस माइनस 4 9 = 36 = 0। तो ये हमारे पास y -9 सेम है, इसको ले लिया हम लोगों ने कॉमन। ठीक है, तो आ जाता है y -4 = 0। अब ये दोनों जोन से हैं मल्टीपल फॉर्म में =0 और मल्टीपल फॉर्म में =0, इसका मतलब कि ये दोनों ही 0 के बराबर आएंगे। इसका मतलब हमारे पास आ गया y = 9 एंड y = -4 था। ठीक है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया = 4। ठीक है, y = 4। अब हम लोगों ने इसकी करनी है पड़ताल इन वैल्यू की कि y = 9 और y = 4 कौन सा जो है वो सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। तो पड़ताल करते हैं।
जी 10 क्लास तो यहाँ पे लिख लिया हमने करने y-6 प्लस स्क्वायर रूट y इक्वल टू 0 रहता है। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ पे 9 पुट किया तो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास क्या रहता है 9-6 आ जाता है हमारे पास 3 प्लस आ जाता है और यहाँ पे मैंने पुट ही नहीं किया, यहाँ पे आ गया 9 तो ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट 9 क्या रहता है 3 इज़ इक्वल टू 0 तो 6 इज़ इक्वल टू 0 तो क्या कभी 6 0 के बराबर होता है, नहीं होता, तो हमारे पास वेरिफिकेशन ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब कि हल सेट में ये शामिल नहीं होगी। अब हम लोग जब चेक करते हैं पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 4 तो y इज़ इक्वल टू 4 पुट करते हैं y 6 प्लस स्क्वायर रूट y इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट करना है 4-6 प्लस स्क्वायर रूट 4 इज़ इक्वल टू 0 तो 4-6 क्या आ जाता है हमारे पास -2 प्लस स्क्वायर रूट 2 क्या रहता है 2 इज़ इक्वल टू 0 माइनस प्लस ये कैंसिल तो 0 इज़ इक्वल टू 0 तो किसके ऊपर वेरिफिकेशन करेक्ट हो, ये हमारे पास 4 पे। तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट में हमारे पास बस क्या शामिल होगा 4 होगा, 9 शामिल नहीं होगा। जी 10 क्लास नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें रहता है इज इक्वल टू 15 - 2 स्क्वायर रूट x है। ठीक है, अब इसके साथ जो सी माइनस की अलामत है तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। और वैसे कि अगर ये मैंने आप लोगों को इसी तरीके से पॉजिटिव बनाना सिखाऊं तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं। जैसे x आ गया यहाँ पे -15 इज़ इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट x आ गया। ठीक है, अब नेगेटिव या फिर भी हम कर लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर हम लोगों ने दोनों तरफ क्यों लेना है, स्क्वायर रूट, इस स्क्वायर रूट को सिंबल को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो x -15 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आ जाता है -2 स्क्वायर रूट आ जाता है x होल का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाता है x का स्क्वायर -2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30x, फिर 15 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है प्लस, हमारे पास आ जाता है 225 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे माइनस जो सा स्केयर की वजह से किस में चेंज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और 2 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे स्केयर जो है वो स्केयर रूट के साथ कैंसिल तो आ गया 4x। अब इसको हम लोग अरेंज करके लिखते हैं तो हमारे पास आता है x का स्केयर -30x - 4x प्लस 225 इज़ इक्वल टू 0 तो क्या रहता है x स्केयर -34x प्लस 225 प्लस हमारे पास आ जाता है 225 इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी हम लोगों ने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे पहले 11 के टेबल पे, 12 पे, 13 पे, वो कैसे कि हमारे पास आ रहा है 225 और यहाँ पे मिड में नंबर है 34। तो 34 हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऐड करें। तो पहले मैंने देखा 30 और 4 को ऐड करके, लेकिन मेरे पास नहीं था आ रहा। फिर देखा कि अगर मैंने ना 34 में से 12 को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास किस तरीके से ये बन रही हैं कि उन दोनों को ऐड करूँ तो 34 आए, मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 225 आए, तो वो में जो मेरे पास नंबर आएगा वो आएगा हमारे पास। तो जी 10 क्लास बड़ी ज़्यादा डिटेल से फाइंड करते करते आखिर ये निकला था कि 25x - 9x प्लस 225 इज़ इक्वल टू 0, जैसे कि ये हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है फिर यहाँ से x को कॉमन ले लिया x, तो यहाँ पे आ जाता है x -25। ठीक है, x -25, फिर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाता है हमारे पास x -25 इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर क्या आएंगे x -5 और x -9। ये 10 क्लास हमारे पास आ जाता है x -25 x -9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो 0 के बराबर होंगे। x इज इक्वल टू 25 आ गया और x इज इक्वल टू 9 आ गया। हम लोगों ने पड़ताल करनी है कि कौन सा सोल्यूशन सेट में शामिल होगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये थी। ठीक है, जो कि गिवन क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने 25 को पुट करके देखना है। 25 पुट किया, 15 -2 25, तो आ गया हमारे पास फिर 25 इज इक्वल टू 15 - 2। यहाँ पे 25 का हमारे पास स्क्वायर रूट ले तो आ जाता है 5। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास 25 - 15 - 2 5 = 10, तो ये आ जाता है 25 माइनस आ जाता है 5, तो क्या 25 आपका इक्वल होता है 25 जो है 5 के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब कि हमारी यहाँ पे पड़ताल जो सी है वो करेक्ट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया है। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा। अब x इक्वल टू 9 पुट करते हैं, कह देते हैं, तो मैंने देखा 9 इज़ इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 15 - 2। ठीक है, अब मैंने इक्वेशन भी लिख लिया कि इसकी जगह पे 9 15 - 2, फिर यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा लिख लिया है 9। ठीक है, ये आ गया 9 15 - 2 स्क्वायर रूट 9 आ जाता है 3, तो 15 माइनस आ जाता है हमारे पास 6, तो ये आ जाता है 9 इज़ इक्वल टू 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब सोल्यूशन सेट में हमारे पास जस्ट आएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन से है 9 क्लास 10 क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं।